करवा चौथ पर प्रचलित कहानियों में से एक कहानी इस तरह से है। इंद्रप्रस्थपुर वेद शर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उससे भूख सही नहीं जा रही थी। उसके भाई उससे अत्यधिक स्नेह करते थे और बहन की यह अधीरता उनसे देखी नहीं गई। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरावती को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरावती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरावती को फिर से उसका पति प्राप्त हो गया। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दी जा सकती। तभी करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का शाप दे देगी। इसके बाद करवा के पति को यमराज जी ने जीवन दान दिया और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दिया। तो माता करवा चौथ जिस तरीके से सबके पति की रक्षा करती हैं, वैसे ही हर विवाहित स्त्री माता करवा चौथ का व्रत रखें और सबके पति की रक्षा माता करवा चौथ करें। जय मां करवा चौथ। और एक कहानी जो कि पौराणिक कथाओं में भी मिलती है, महाभारत से जुड़ी हुई, वो इस तरीके से है। बहुत सारे जानकारों के मुताबिक महाभारत से संबंधित भी एक कथा है। इस कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आ पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती हैं। वो कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व कैसे सामने आता है। तो माता करवा चौथ जिस तरीके से सबके पति की रक्षा करती हैं, वैसे ही हर विवाहित स्त्री माता करवा चौथ का व्रत रखें और सबके पति की रक्षा माता करवा चौथ करें। जय मां करवा चौथ। मुख्य कहानियों में एक कहानी मिलती है कि एक बार देवता और राक्षसों के मध्य बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वो उन पर हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई थी।